महाराणा प्रताप जी कॉलेज जंगल दूसरा गोरखपुर ने अपनी स्थापना के 15 वर्षों में उच्च शिक्षा में अनेक प्रतिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय के जगत जननी मां सीता सभागार में शनिवार को हुई प्राचार्य शिक्षक बैठक में प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने महाविद्यालय की रीति और नीति पर खुलकर बातें की। इस महाविद्यालय की यश और प्रतिष्ठा के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया है तो मैं सार्वजनिक रूप से कहता रहा हूं कि मैं उसे गोली मार सकता हूं। शिक्षकों के मेरे इस वाक्य पर आपत्ति पर और सुझाव पर भी प्रिंसिपल को यह नहीं कहना चाहिए, मैंने कहना बंद किया। ये कहता रहा हूं, सार्वजनिक मन से कहता रहा हूं। इस कहने के पीछे ऐसा नहीं था कि मैं गोली मारने का मतलब है कि मैं हत्या करने जा रहा हूं। इस कहने के पीछे मैं अपना भाव था कि जब यहाँ की दीवार पर कोई खरोच आती है तो मुझे लगता है वो मेरे शरीर के ऊपर खरोच आ रही है। जब इस महाविद्यालय के किसी यश और प्रतिष्ठा के साथ कोई खेल रहा होता है तो मुझे लगता है कि वो मेरे यश और प्रतिष्ठा के साथ खेल रहा है और इसलिए उसके साथ मैं शत्रुतापूर्ण व्यवहार किसी सीमा तक करने के लिए तैयार होता हूँ, करता रहा हूँ। ये हमारे अपने जीवन की या अपने कार्य पद्धति का एक दोष है। इस दोष से मैं अंतिम समय तक मुक्त नहीं होने जा रहा हूँ। बैठक में प्राचार्य ने कहा कि यह महाविद्यालय सीखने का प्लेटफॉर्म है, यहाँ सीखिए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। शिक्षक और विद्यार्थी सभी के सीखने का प्लेटफॉर्म बनाया है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ की शिक्षक ज्ञाता है। शिक्षक ज्ञाता अपने को मानते नहीं। कई बार मुझको ऐसा लगता है कि अपने को मानते हैं, लेकिन हमने कभी माना नहीं। इसलिए शिक्षक के लिए भी हमने कक्षाएं आयोजित की हैं, शिक्षक के लिए कार्यशाला आयोजित की है और आज ये बैठक कर ही रहे हैं। इसलिए हमने कभी नहीं माना कि शिक्षक को सीखने की पूरी हो गई और शिक्षक, इसलिए हमने बार बार कहा है कि आप में से मेरे अलावा किसी भी शिक्षक का यह महाविद्यालय लक्ष्य नहीं है। आप आए हैं, आप इस महाविद्यालय में जब तक हैं जितना सीख सकते हो सीखिए और उस सीखने के आधार पर इससे अच्छी जगह पर चले जाइए, उसमें हमारा सहयोग ले लीजिए। और ऐसे लोग यहां से गए हैं जिनके जाने से मुझे लगता था कि इस महाविद्यालय में मेरा काम बढ़ जाएगा। ऐसे लोग यहाँ से बाहर भेजे गए हैं जिनके जाने से मुझे लगता था कि मेरे महाविद्यालय में मेरे ऊपर अधिक काम आ सकता है। ऐसे लोग यहाँ से भेजे गए हैं जिनके जाने से मुझे लगता था कि अगर वो इस महाविद्यालय में होते तो शायद मेरा विकल्प हो जाते। ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर भेज दिया गया है। इसलिए मैं जानता हूँ कि ये आपका लक्ष्य नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। इसलिए आप भी सीखिए। आपके सीखने का लाभ हमारे विद्यार्थी को भी मिलना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी और शिक्षक के सीखने का प्लेटफॉर्म के रूप में इस महाविद्यालय को विकसित किया गया है। इस महाविद्यालय में को हम लोगों ने जिया। अब पता नहीं आप मेरी इस बात को कहां कितना समझ पाएंगे, मुझे नहीं अंदाजा है। हमने जीवन खपाया नहीं है। मैं कह सकता था कि मैंने यहाँ जीवन खपाया है, हमने जीवन खपाया नहीं है, मैंने जीवन जिया है। इस महाविद्यालय ने 15 साल मुझे वह आनंद दिया है जो शायद मुझे कहीं और मिलता है, नहीं मिलता, मुझे इसकी कल्पना नहीं है। और मेरे साथ कुछ और लोगों को दिया है। मैं चाहता था कि जो यहाँ शिक्षक सब हो या विद्यार्थी हो या कर्मचारी हो, सबको वो आनंद विद्यालय दे। सब उस आनंद के साथ अपना काम करें और उस आनंद लेने के साथ इस महाविद्यालय को जिए। इस दिशा में हमने निरंतर प्रयत्न किए। कुछ हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, कुछ में कहीं तक पहुंचा, कुछ कहीं, लेकिन प्रयत्न हमेशा किया गया है। आगे भी जब तक हम हैं तब तक किया जाता रहेगा। सुनिए किन प्रतिबद्धताओं के कारण यह महाविद्यालय मॉडल के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने महाविद्यालय के विशेष कार्य संस्कृति को भी स्पष्ट शब्दों में बताया। और इन सब के आधार पर इस महाविद्यालय ने अपनी एक विशेष कार्य संस्कृति पैदा की है। और जब वह विशेष कार्य संस्कृति पर भी दुष्प्रभाव कोई डालने का प्रयत्न करता है, अगर अपने से कई बार प्रभावित होती है, उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ शिक्षक बड़ी संख्या में नए आ गए, उसके कारण हमारी कार्य संस्कृति में उथल पुथल हो सकती है, मुझे इसकी चिंता नहीं होती क्योंकि, लेकिन जब मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर उस पर उसको बिगाड़ रहा है,
तो मुझे खटकता है, और वह जब खटकता है तो उसमें मैं किसी भी सीमा तक जाता हूँ, किसी भी सीमा तक का हमारा केवल एक ही हमारी सीमा होती है कि आपके साथ मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए आप हमको मुक्त कर दीजिए। और तब एक झटके में ऐसे शिक्षक यहाँ से बाहर चले जाते हैं जिनके बारे में उससे 24 घंटा पहले मैं भी कल्पना नहीं कर रहा होता हूँ कि ये शिक्षक चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। इसलिए उस विशेष कार्य पद्धति को जिन 15 सालों में हमने विकसित किया है, मैं चाहता हूं कि वो कार्य पद्धति लगातार बनी रहे और विकसित होती रहे, उसी दिशा में विकसित होती रहे जिस दिशा में उसे विकसित करने का प्रयत्न जारी किया गया। हाँ, अगर लगता हो कि उसकी दिशा ठीक नहीं है तो आप बैठ करके बातचीत कर लीजिए, आप उसकी दिशा बदलिए, लेकिन जो तय हो जाए उसे उस दिशा में ले जाने दीजिए। उस दिशा में ले जाने वाले लोगों का सहयोग करिए, न सहयोग कर सकते हैं अवरोध पैदा करिए। अवरोध पैदा करने वाला शिक्षक के साथ मेरा मन किसी भी सीमा तक, मैंने शत्रुता के नीचे का मेरा मन बनता ही नहीं है। इसलिए मैं ऐसी स्थिति में एक शत्रु किसी शत्रु के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर बैठे, इससे अपने को बचाने के लिए मैं प्रयत्न करता हूं कि वो शिक्षक मेरा कार्य छोड़ दे, और ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहा है। मैं मानता हूं कि उस मुद्दे पर कई जगह मैं असंवेदनशील होता हूं, कई जगह मैं अमानवीय दिखता हूं, कई जगह वो मेरे सारे दोष दिखने लगते होंगे। मैं जब अपने अंदर देखने का प्रयत्न करता हूं तो ये सब मुझे गुण दिखाई देने लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं ये महाविद्यालय का कार्य ईश्वरीय कार्य है। ईश्वरीय कार्य समझ करके मैं इस काम को करता रहता हूं। इसलिए तमाम बात मुझे लगता है कि तमाम निर्णय मेरे होते ही नहीं हैं, वो ईश्वर के निर्णय होते हैं। महाविद्यालय के विकास यात्रा की बात करते हुए प्राचार्य डॉक्टर राव ने कहा कि इस संस्था को ईश्वर संचालित करता है, और ईश्वर इस संस्था को कैसे चलाता है, इसके इस संस्था में जिन लोगों ने अनुभव किया होगा उन्हें अंदाजा होगा। मुझे है, मेरी योग्यता और क्षमता नहीं है। इस यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों में और यहाँ के बाहर के तमाम लोगों ने मुझसे पूछा जा रहा था कि कॉमर्स की पढ़ाई आपके यहाँ इस साल हो पाएगी। मुझसे पूछा जा रहा था कि होम साइंस आपके यहाँ चल पाएगा। जिस दिन मैंने निर्णय लिया कि कंप्यूटर साइंस के दोनों शिक्षकों की छुट्टी हुई, उस दिन के बाद मुझसे पूछा जा रहा था क्या कंप्यूटर साइंस में शिक्षक मिलेंगे। और यहाँ बैठे हुए जो नए शिक्षक आए होंगे में से सबको पता होगा कि मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया है। केवल मैं ये कह रहा था कि 1 दिसंबर से मेरी कक्षाएं शुरू होंगी और 1 दिसंबर से 31 मार्च तक ये 4 महीना हमारी पढ़ाई का समय होगा, और इस समय हमारा कॉलेज चलेगा और सब पहले से बेहतर चलेगा। ये बताता है कि ईश्वर इस संस्था को संचालित करता है, और जब जितनी जरूरत इस संस्था को होगी वो वहां से पूरा करेगा। यह इस संस्था की कार्य पद्धति को आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र पूर्णतः, क्योंकि अभी वो हिस्सा इस बैठक के बाद दिखने लगेगा, इसलिए उस विषय को मैंने चलाया नहीं। और तानाशाही का एक ऐसा सम्मिश्रण का प्रतिमान हमने पैदा किया है, जहां क्षण में आपको एक तानाशाह का स्वरूप दिखेगा तो दूसरे क्षण आपको पूर्ण लोकतंत्र दिखेगा। महसूस करना न करना है आपका विषय है या लोगों का विषय है। यदि एक तरफ हर व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है तो दूसरे तरफ किसी भी तानाशाह के जैसा कि वो जो कह दिया वही संविधान है, ऐसे आदेश के तरफ बाहर चले जाने का रास्ता है। इसका उदाहरण यह कॉलेज है। ऐसी कार्य पद्धति के साथ हम जिस रास्ते पर चले हैं वह रास्ता हमारा निरंतर चलने वाला भी है। मैं इस कॉलेज से फिलहाल अभी जाने वाला नहीं हूं। कई बार लोगों को लगता है कि शायद जल्दी जाते पीठ छूटता, हम लोग अपने तरफ से चला देते। आप ध्यान रखिएगा कि कॉलेज से मैं जाने वाला नहीं हूं। इस कॉलेज से मैं तभी जाऊंगा जब मैं तय करूंगा कि मुझे जाना है। और मैंने अभी तय किया कि 58 वर्ष तक मुझे नौकरी करनी है। 58 वर्ष में मैं नौकरी छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं नौकरी करूंगा भी नहीं। उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 77 वर्ष की तैयारी
और गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज की ओर अग्रसर होने की बात की। एक चीज जरूर था कि जब मैं आपकी इस बैठक का होमवर्क कर रहा था, होमवर्क करने का मतलब दिमाग चलना होता है, और सुबह मैं एकाएक था तो एक गणित मेरे समझ में आ रही थी। वो गणित आज से शुरू हुई है, वो क्या गड़बड़ा है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि दो बातें दो उल्लेख ऐसे है, दो स्थानों पर ऐसे उल्लेख है कि जब यहाँ पिछले 3 वर्ष पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में भारत गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति जी आए और उनका व्याख्यान हुआ, उद्बोधन हुआ, आपको ध्यान में होगा, तो उन्होंने कहा था कि 2032 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शताब्दी वर्ष हो रहा होगा और उसे अपने उस शताब्दी वर्ष तक गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बना देना चाहिए। इस बार ठीक 10 दिसंबर को और 4 दिसंबर को महाराज जी ने उस बात को रिपीट किया है कि जब हमारा शताब्दी वर्ष मन रहा होगा तो ये हमारी सभी शिक्षण संस्थाएं, सभी शिक्षक और विद्यार्थी एक मॉडल खड़ा कर चुके होंगे शिक्षा के क्षेत्र में। आज एकाएक मेरे ध्यान में आ रहा है, मैंने जोड़ा कि शताब्दी वर्ष 2032 तक हमारा अकाउंट पूरा कब हो रहा है, तो पता चला कि हमारा अकाउंट 2028 में पूरा हो रहा है। तो कितना वर्ष का अंतर है, तो ठीक उतने का अंतर है जितना प्रदेश सरकार के रिटायरमेंट की उम्र है। यानी 62 वर्ष जिस समय मेरा पूरा हो रहा होगा वह 2032 हो रहा होगा, और वही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शताब्दी वर्ष हो रहा होगा। ये अभी आज मेरे ध्यान में आया है, तो शायद हो सकता है कि हमारे निर्णय में एक परिवर्तन हो कि मैं महाराणा प्रताप के शिक्षा परिषद के शताब्दी वर्ष तक अपना काम करके मुझे, लेकिन नौकरी करनी नहीं करनी है तो 58 की बात करें तो मैं 58 वर्ष तक तो नौकरी करने वाला हूँ, और 58 वर्ष तक नौकरी करने वाला हूँ तो मैं कहीं खाद नहीं खाता, इसलिए मेरी कहीं नियुक्ति होने वाली नहीं। तो जब कहीं नियुक्ति होने वाली नहीं है तो मेरे पास विकल्प कोई नहीं है। विकल्प जब नहीं है तो मुझे यहाँ का प्रिंसिपल बने रहना। अब मुझसे बेहतर विकल्प फिलहाल आप में से अभी कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए प्रबंधन हमको हटाने वाला नहीं है। यानी मैं इस कॉलेज में प्रिंसिपल रहने वाला हूँ, इसलिए गुण और अवगुण दोनों के साथ आपको मुझको स्वीकार करना। हमने गुण भी बताए और अवगुण भी बताए, उद्देश्य भी बता दिए। यह महाविद्यालय की पृष्ठभूमि में 2005 से कह रहा हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं, और 58 साल में जब इस कॉलेज को मैं छोड़ रहा होऊंगा तो उस समय भी मैं इन्हीं बातों के साथ अपना कार्यकाल पूरा करूंगा कि हमने इस बातों को लेकर यहाँ तक प्रेरित किए हैं, यहाँ तक हमने अपनी यात्रा पूरी की है, इन गुणों के साथ की है, इन अवगुणों के साथ की है, क्योंकि जितना मैंने आपको बताया है इसमें अब अनुभव के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। शिक्षक आचार संहिता इस कॉलेज में लागू है, आपको लगेगा कि लागू है, हमको लगता है नहीं लागू है। आपने कहा नहीं लागू होना चाहिए, हमने कहा नहीं लागू होगा। उसके साथ हमने केवल एक शब्द जोड़ी कि हमने जो शिक्षक आचार संहिता बनाई है, ये शिक्षक आचार संहिता लागू नहीं है, लेकिन जिस समय 21 बिंदु में से किसी का उल्लंघन करता हुआ शिक्षक पाया जाएगा उसी समय लागू हो जाएगी। इसलिए मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जितनी बातें मैंने कही हैं मेरे प्रिंसिपल रहते उतनी बातें इस कॉलेज में लागू रहने वाली हैं। अब ये सब अगर पुराने शिक्षक से नए शिक्षक तक चला जाता, क्रमशः चलता रहता, तो आज बैठ करके इस पर 1 घंटे हमारा समय न जाता। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा पूर्णतः नहीं हो रहा है। होता नहीं तो ऐसा कैसे होता कि मैं इस कॉलेज में सबसे कम समय देता हूं, फिर भी कॉलेज उसी कार्य पद्धति और उसी सब चीजों के अनुसार 19-20 होते हुए चल रहा है। इसका मतलब कि स्थानांतरित तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं, क्योंकि अब रेशियो नए शिक्षकों का लगभग अधिक होने जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की बैठकें हमारे यहाँ 2012 या 13 तक हुई हैं। 2000 यानी कि हमने यहाँ पूर्व लोकतंत्र लागू किया, उसके बाद हमने अर्ध लोकतंत्र लागू किया। एक साल 2012 का सत्र ऐसा था जिसमें पूर्णतः मैंने लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही लागू किया। फिर उसके बाद बैठक करके आपके कहने के आधार पर फिर हमने पलट करके फिर लोकतंत्र तानाशाही का सम्मिश्रण शुरू किया, उसके बाद चलाना शुरू किया आदि आदि।
ये सब करने में 2012-13 तक के जो शिक्षक हैं वो तो इन सब प्रक्रियाओं से गुजरे हुए हैं, लेकिन 13 के बाद जो शिक्षक आए हैं उनके साथ पूरी कार्य पद्धति को लेकर के निरंतर ये विषय कम होते गए हैं। तो उसके बाद के शिक्षकों का, उसके पहले के शिक्षकों का अनुपात देखेंगे तो नए शिक्षक हमारे 13 के बाद आए हुए शिक्षक बड़े अधिक हो गए और उसके पहले के शिक्षक हमारे पास कम हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से कार्य संस्कृति पर, परिसर संस्कृति को और इन मुद्दों पर एक बार बातचीत करते हुए तो उसे व्यवहार में लाए जाने के प्रयत्न ठीक से करने की जरूरत है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा एक आग्रह केवल एकदम नए आए शिक्षकों से और एक आग्रह थोड़े पुराने या उससे पुराने शिक्षकों से कि मैंने जितनी बात कही है इन बातों में से जितने से आप, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी शिक्षक हैं जो हमारी कार्य पद्धति से सहमत हैं, ऐसे भी शिक्षक हैं जो हमारी कार्य पद्धति से असहमत हैं, मजबूरी है इसलिए वो शिक्षक रहे हैं, ऐसे भी शिक्षक हैं जो हमारे साथ सहभागी हैं और ऐसे भी शिक्षक हैं जो हमारे साथ अभिन्न हैं। और इस 4 प्रकार के शिक्षकों के समूह में मेरा सबसे आग्रह है, अगर इन्हें मैं 2 हिस्से में केवल बांट दूं, कि एकदम नए आए हुए शिक्षकों को पुराने शिक्षकों से बहुत समझदारी पूर्वक चीजों को समझने की जरूरत है। हमने जिस परिसर संस्कृति और जिस कार्य संस्कृति की बात की है लागू इसे होना है और इसलिए नए शिक्षकों की भूमिका आज के दौर में, वर्तमान समय में इस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। वे इस महाविद्यालय में हमारी कार्य पद्धति के हिस्सा तभी बन पाएंगे जब मुझको वो इस फ्रेम में समझने का प्रयत्न करेंगे जो बातें मैंने अभी तक आपसे कही है। यदि इस फ्रेमवर्क में आप हमको समझने का प्रयत्न करेंगे तो शायद आप वहां तक ठीक जगह पर पहुंच चुके होंगे या हमारे साथ चल पाएंगे या हमारे साथ इस महाविद्यालय की यात्रा में सहयात्री बन पाएंगे। जो पुराने शिक्षक हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे हमारी योजनाओं से सहमत हैं, तो अगर सहमत हैं तो वो अन्य को भी उससे जोड़े। असहमत हैं तो हमारी योजना को बताने के साथ अपनी असहमति बताएं। ऐसा ना हो जाए कि केवल अपनी असहमति उस पर बताएं। आप बताइए प्रिंसिपल की ये योजनाएं हैं, हम इससे असहमत हैं। हाँ, हम इसलिए असहमत हैं, हमारा मत है, आप ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो नए शिक्षक के सामने दोनों चीजें होंगी, हमारी योजना भी होगी और आपकी योजना भी होगी। उसको छोड़ दीजिए, अब वो तय करे कि वो कौन सी योजना पर काम कर रहे, क्योंकि उद्देश्य संस्था का हित है। हो सकता है कि हमारी किसी योजना में संस्था का हित ना हो, हमारे योजना के अतिरिक्त आपकी योजना में संस्था का हित हो, तो शिक्षक को उसी योजना के साथ चलना चाहिए जिसमें इस महाविद्यालय का हित है। उसे ना हमारी योजना के साथ चलना चाहिए न किसी दूसरी शिक्षक की योजना के साथ चलना चाहिए। अंततोगत्वा आप अगर महाविद्यालय के साथ हैं तो मेरे साथ हैं, अगर आप महाविद्यालय के हैं तो मेरे हैं, अगर आप महाविद्यालय के साथ नहीं हैं तो मेरे साथ नहीं है। यदि आप महाविद्यालय के नहीं हैं तो मेरे किसी कीमत पर कभी हो ही नहीं सकती। प्राचार्य शिक्षक बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक वर्तमान सत्र की विभिन्न योजनाओं और उसके क्रियान्वयन पर मंथन किया गया।